दिल्ली में सुबह से ही एमसीडी के लिए वोटिंग जारी है और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सरकार में मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं नगर निगम चुनाव में मतदान करने के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो चुनाव प्रचार हुआ है, ये कहा गया है कि बीजेपी अगर जीत जाएगी तो उसने कुछ काम तो किया नहीं है, आएगी बिजली पानी के दाम और बढ़ा देगी। आम आदमी पार्टी ने इस तरह की है कि जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं और जो वो करते हैं और जो वो घोषणाएं करते हैं, उनकी अभी क्रेडिबिलिटी कितनी रह गई है दिल्ली में, देश में, लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, सबके बीच में, ये जग जाहिर है। मुझे उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब असंसदीय शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता। आप निश्चिंत रहिए, हमें उनके किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की जनता को भी जो है उनकी किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की जनता का विवेक जो है उसके ऊपर आप कोई भी प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। वो बहुत विवेकपूर्ण है और वो बहुत सच्चाई और गहराई से निर्णय करेंगे और फैसला करेंगे। लेकिन लगातार जो है जो विपक्षी पार्टियां, उनका ये कहना है कि 10 साल से एमसीडी में बीजेपी काबिज थी। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं है। देखिए, अगर बीजेपी ने कुछ नहीं किया है तो आप देख लेंगे कि चुनाव नतीजों में आपको पता लग जाएगा। मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, कम्युनिटी सर्विसेज के क्षेत्र में, ऑनलाइन लोगों को, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी को इंक्लूड करने के लिए सिस्टम के अंदर जो है, और भी जितने भी कोई हॉर्टिकल्चर है, पार्क्स है, ओपन जिम से, इतने प्रकार के काम किए हैं। तो ये कहना जो है ये सिर्फ आरोप लगाने से के समान है। आरोप चुनाव के समय में कोई भी लगा सकता है। अगर जो है काम किया तो फिर अपने सारे प्रत्याशियों को बदल क्यों दिया गया? नहीं, प्रत्याशियों को बदला नहीं है हमने। आप उसको इस तरह से देख रहे हैं, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि हमारे पास नए ऊर्जावान हजारों लोगों की फौज हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम बन गए हैं, तो हमें नए से नए लोगों को भी मौका देना है। और जो हमारे एक पद पर हैं लोग, उनको जो है आगे बढ़ाना है, उनको आगे जो है संगठन में जिम्मेदारियां देनी है, उनको आगे कुछ लोगों को आगे उसके अंदर से एमएलए बनाना है। बीच में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गई थी कि ईवीएम से जो फर्स्ट मॉड्यूल की जो ईवीएम है उनसे चुनाव ना हो। अभी मनीष सिसोदिया मिले थे, जब हमने उनसे सवाल किया, उनका कहना था कि उन्होंने वोट तो डाला है, उम्मीद करते हैं कि ईवीएम सही काम करे। देखिए, मैंने बार बार ट्वीट करके भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए ईवीएम का मतलब है एवरीवन वोट्स फॉर मोदी। और वो सच बात यह है, 26 तारीख को जो चुनाव नतीजे में उनको करारी बहुत ज़बरदस्त पराजय का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए पहले से ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि क्या बोलेंगे उस समय वैसे ही बोलेंगे जैसे मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बोला ईवीएम में गड़बड़ी है। तो ये उसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन का यही कहना है कि जिस तरीके से जो है ये ईवीएम का मुद्दा है या फिर जो बाकी मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी उठा रही है, वो इस वजह से, जिससे कि जो है अगर जो है जब नतीजे आएंगे और बीजेपी जीतेगी तो उसके बाद में एक ग्राउंड तैयार कर सके। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से, यानी कि तीसरी बार एमसीडी की सत्ता पर काबिज होने वाली है, ये दावा कर रहे हैं मोदी सरकार में मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कैमरा पर्सन ललित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।